नमस्कार, कलाकार क्लब के फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यंग डायरेक्टर जो कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे इससे संबंधित कास्टिंग से लेके और उनके जर्नी के बारे में जानेंगे। हाय, नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं? सॉरी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से मैं पूरे टाइम पे नहीं आ पाया, स- बट काफी देर से सर, ये कोशिश कर सीखने रहा का ही था। फेज है। ये जो अभी कोरोना टाइम है, इसमें सीखने का ही फेज है और हम सब सीख रहे हैं इस चीज से। और और आई थिंक सर पहली सर फर्स्ट टाइम फॉर मी। अरे ग्रेट ग्रेट। सो कलाकार क्लब के फेस टू फेस में आपका स्वागत है रविकांत बहुत जी। बहुत धन्यवाद जी। मैं आपके लाइव आने से पहले थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो कम जी उम्र में एक मुकाम हासिल कर पाते हैं। आपकी जी जर्नी अगर स्टेट की करें तो शायद जी। बिहार से यूपी और यूपी से फिर दिल्ली, दिल्ली होते हुए महाराष्ट्र। राइट। एक चीज करेक्ट? आप छोड़ दिए, बचपन का बंगाल। अरे अच्छा, पैदाइश बंगाल की। पैदाइश बंगाल तो की। हाँ। देन उसके बाद पढ़ाई लिखाई बिहार में, फिर लखनऊ, जी। फिर पुणे। हाँ हाँ। उससे पहले मैं आद्रा जंक्शन में था। ये बता रहा हूँ इंटर के समय जब मैं रेलवे में काम कर रहा था। तो ये सारी जर्नी जर्नी रही है, तो और मतलब खास कह करके सकते हैं कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको देख के आपके एक्सपीरियंस का तो पता ही नहीं लगता, जैसे त्वचा का राज क्या है। ये ऊपर वाले का माया है सर, और योग। हाँ, ये योग सब नहीं। बहुत सही बात है। योग और हमारे इस फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो मैं एक चीज़ बिल्कुल। जानना चाहूँगा और कि अ, शिक्षा आपकी बिहार में हुई, राइट, बिहार में पढ़ाई हुई। उसके बाद साथ जी। में मुझे चूंकि बचपन से थोड़ा सा आर्टिस्टिक चीजों में अच्छा लगता था, जैसे डांस हम्म। वांस होना या कोचिंग में इस तरह की चीजें होना। सेवेंथ एट से ही वो आदत थी। तो जी। कोचिंग वगैरह में, स्कूल में मैं, जैसे सरस्वती पूजा कैसे होता है या 15 अगस्त, हाँ हाँ हाँ। हमारी एरिया में तो इस तरह की चीजें होती है, या चौदह हम नवंबर हम भी चाचा पंडाल नेहरू। बनाया करते थे। हाँ। तो पहले पंडाल में क्या करते थे, तो धीरे जी धीरे जो शौक है और जी जानने की इच्छा हुई, तो उसी दौरान मैं इप्टा पटना सिटी से जुड़ा, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। जी जी जी। जी, जहाँ पर समी अहमद अध्यक्ष हैं, बिहार इप्टा के। हाँ इवन हाँ हाँ। परवेज अख्तर, जावेद अख्तर, तनवीर अख्तर, तीन जो भाई हैं, बेसिकली ये पूरे हम्म। इप्टा को संभालते हैं बिहार से। इवन हम्म। उसके बाद मैं वहाँ तो काम किया ही, साथ में संजय उपाध्याय जी के ग्रुप से जुड़ गया। संजय संजय उपाध्याय जी यूपी। उपाध्याय देश के रिनोल्ड, नहीं, बिहार के बिहार रिनोल्ड में थे। हाँ, निर्देशक हैं, थिएटर निर्देशक, हम्म। जो भोपाल एमपीएसडी के डायरेक्टर भी रहे हैं। और बेसिकली उनसे पहले क्या करते थे हम लोग, कि संजय उपाध्याय जी के जो गुरु जी है धनंजय नारायण सर, तो मैं उनसे पहले शिक्षा लेता था। तो धीरे धीरे फिर संजय जी को पता चला, उन्होंने फिर मुझे बुलाया वहाँ, फिर मैं उनके साथ जुड़ा। करते करते पटना के तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे अक्षरा आर्ट्स हो, प्रयास हो, प्रांगण हो, तो सबके साथ मैंने ऑलमोस्ट काम किया है वहाँ रहते तो हुए। थिएटर मतलब आप लगातार करते रहे एज एन एक्टर? हाँ, एज एक्टर भी किया, एज एन एक्टर किया, डायरेक्शन में भी किया, इवन मैं डिजाइन भी करता था। तो जैसे सेट डिजाइन वगैरह हो, तो हम्म। उसके लिए मुझे लोग काफी बुलाया करते थे। इवन मेकअप, एक समय ऐसा है कि मेकअप के लिए मुझे बहुत लोग बुलाने लग गए। तो अरे वाह। कुछ ना जो कुछ चीजें थिएटर में जो अमूमन हैं। होता है कि आपको हर क्षेत्र में हर क्षेत्र की हाँ जानकारी होती है और आप करते रहते हैं, जी पॉलिश होते रहते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो एक्चुअली वहां से थिएटर तो अपने आप अलग में ही होता है। समंदर है ना। हाँ जी। कंप्लीट। अगर आप कहें तो ये समंदर है, उसमें आप जितना डुबकी लगाइएगा उतनी आपको अलग अलग चीजें मिलती है, और सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जोड़ती ही है। और बेसिकली थिएटर में क्या है कि आपको इसलिए सब चीज बताया जाता है कि आप सब चीज जानिए, बिकॉज ऑफ कि हो सकता है कि इनकेस लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम में पड़े या किसी परेशानी में पड़े। जैसे अमूमन हो जाता है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, केवल एक्टिंग ही करूंगा। हम्म। एक्टर बनना
आप बन जाओगे, लेकिन कम से कम ये रास्ता ऐसा होना चाहिए। कहा जाता है कि अगर जिंदा रहोगे तो सब कुछ कर पाओगे, जब जीवन जान ही है तो नहीं जहान रहेगा। है। हाँ, तो एंड ऑफ द एंड ऑफ सारी द डे चीजें कुछ अभी नहीं। अभी एकदम आप थिएटर से बिल्कुल, आपने जीवन को जोड़ा कि थिएटर से आदमी बिल्कुल। बहुत कुछ सीखता है। तो आज शायद जी, वही सारी चीजें काम भी आ रही होंगी अभिनेता के तौर पे जी, भी, और जो लॉकडाउन का जी, टाइम है उस समय भी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा चीज़, थिएटर करने से एक फ़ायदा हुआ, खुश रहना आप खुद ब खुद सीख जाते हो। तो ओके। आपके अंदर सेंसिबिलिटी जाग जाती है, प्रैक्टिकली भी। और थोड़ा-सा आपका अपना भी विचार हो जाता है खुद का, कि जो आपने प्रैक्टिकली जो चीज़ें सीखी है। हम्म। तो ये सारी तो चीज़ें हैं, तो इप्टा जी। से पटना इप्टा से होते हुए फिर बीएनए कैसे डिसाइड किया लखनऊ? सर, मैं ना पटना में जी। मैंने थ्रू आउट जब थिएटर शुरू किया, तो मैं बता रहा हूँ 99 का पीरियड, जब मैंने ज्वाइन हम्म। किया था। ठीक है, करते करते इतना अच्छा लगा कि जैसे जैसे होता है ना लाइफ में पड़ाव, तो उसी तरह जैसे जैसे आप नाटक करते जाते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर सेंसिबिलिटी आती जाती है। कुछ समय बाद हम्म। ये लगता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ क्या सही है? अगर सही है तो इसको और कितना बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत लोग अपने स्तर पे लगे हुए हैं, बहुत लोग युद्ध स्तर पे भी लगे हुए हैं कि कुछ अच्छा करना है। जैसे मेरे काफी साथी हैं जो थिएटर बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के समय में। तो हम्म। उन लोगों का साथ रहा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज बिलीव रहा। तो करते करते अचानक एक दिन दिमाग में बात आई कि यार इसको ना, जो हम शौकिया कर रहे हैं उसको प्रोफेशन में क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के करेक्ट। लिए यही है ना कि नौकरी कर लो बस हो गया। हाँ जी जी जी, वो लेकिन डॉक्टर इंजीनियर। हाँ, डॉक्टर इंजीनियर या रेलवे में काम कर लो, ये सारा चीज। बट जी जी। अंदर की भी कुछ इच्छाएं होती कि लाइक यार, कमाओ, पैसे भी कमाओ, इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हम्म। पैसा रहेगा तभी आप लाइफ चला पाओगे। तो लेकिन अगर आर्ट के माध्यम से आ जाए तो क्या बुरा है, कि शौक का शौक भी होगा, आपके रोजगार की रोजगार भी रहेगी। तो इसी थॉट वो ने कहते हैं फिर जब आपका मुझे आपका भारतीय। आपका हाँ, वो जो जी, कहते हैं कि आपका आपका जो शौक है या जो जी, जिस चीज़ को करने में आपको मजा आए तो वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर तो जीवन ऐसे ही संवर जाता है। क्योंकि अच्छा भर जाता। 90% लोग तो सिर्फ घर जी, चलाने के लिए, पेट पालने के लिए काम करते हैं। और आप और जी, हम जो जिस चीज़ से जुड़े हैं वो कम से कम एक इच्छा थी कि यही करना है, तो और इसी बिल्कुल, से आपका जीवन यापन है। बिल्कुल, तो वो तो बिल्कुल, एक एक पल जब जब वो उसका प्रसाद मिलता जाता है तब तक आपको आनंद होता बिल्कुल, है, मिलता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी बिल्कुल, बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो फिर वहां तो से आप बीएनए पहुंचे? हाँ, फिर उसके बाद बीएनए पहुँचे। तो बीएनए में हुआ मेरा 2008 में। तो फर्स्ट टाइम था, और वो भी बड़ा अजीब-सा ही था। मतलब हम्म। बहुत हम्म। नर्वस, क्योंकि आप कितना भी नाटक कर लें, लेकिन जब आप इंटरव्यू हम्म। देने जाते हैं, तो हम्म। वो एक अंदर ही अंदर चलता रहता है कि अब क्या होगा, क्या नहीं ये जो होगा, आपने बात क्या बोली सारा ना चीज़ कि होना है। मतलब आप जी। जितना भी कुछ कर लो लेकिन इंटरव्यू जब सामने आता है ना, तो मैं जी, मानूंगा, और मेरे साथ जितने लोग देख रहे होंगे जो नए एक्टर होंगे या जो जी, ये क्या आप किस तरह से करवाएंगे काम, क्या काम करवाएंगे, भले आप क्राफ्ट, आपकी नॉलेज जितनी भी हो, ये घबराहट हमें भी होती है। तो इस पे भी जी, बात करेंगे। जी, जी। आप थोड़ी सी अपनी जर्नी कंप्लीट कर हाँ, लें। जी। तो उसके बाद बीएनए पहुँचे, वहाँ से पास आउट हुए, मतलब 2010 में। तो फिर बात ये, अब तो पास आउट हो गए हैं, अब क्या? तो उस दौरान इंटर्नशिप भी चल रहा था वहाँ पे बीएनए का, बट हमारा जी बैच इस जी। मामले में थोड़ा-सा इसलिए थोड़ा-सा अलग रहा कि चलो भैया, जहाँ हम पढ़े हैं, वहाँ क्या पढ़ाएँगे? अब दुनिया से निकलो, मतलब दुनिया देखो एक्चुअली, कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप आपके शायद आप परिचित जहाँ हैं पर पढ़ रहे हैं। आपको बीच बीच में थोड़ा सा शायद रोकना पड़े। समर्थ चतुर्वेदी, उन्होंने कहा दादा प्रणाम। दादा हम शायद आपको भी कह रहे हैं, मुझे भी कह रहे प्रणाम, हैं, हम अपने तरफ से प्रणाम कहते हैं, उनसे भी प्रणाम, प्रणाम भाई। इंटरैक्ट करते चलेंगे हम बीच बीच में। हाँ। जी, ज़रूर, 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 ज़रूर।